Good morning, students. Myself Kiran Singh, and I am here in the NCERT classes 10th Geography lesson first. Today I discuss about the topic of swell as a resources. I also clear about the previous classes the topic of land patterns in India. So, dear students, now starts the swell as a resources. Soil is the most important renewable resources. It is the mediums of a plant growth and support different types of living organisms. You know variables? So सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्वेल और लैंड में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्वेल और लैंड्स. स्वेल और लैंड में क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहले लैंड किसे कहते हैं उसे समझते हैं. लैंड पूरे अर्थ मास है जो उसके लैंड को कहा जाता है जो पहाड़ों पर प्लेन एरियाज़ पर खड़े हो या फिर किसी प्लेट्यूज़ पे खड़े हो तो उस फॉर्म्स को हम लोग कहते हैं लैंड. ओके, तो आप लोगों के सामने मैंने लैंड्स को क्लियर किया. अब स्वेल आता है. स्वेल किसे कहते हैं. स्वेल उसे कहते हैं जो टोटल लैंड मास को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिक पर क्लासीफाई कर देते हैं तो उसे हम स्वेल कहते हैं. तो लैंड और स्वेल में क्या डिफरेंस है ये हमारे सामने क्लियर हो गया. अब पॉइंट पे हम लोग आते हैं. स्वेल एज ए रिसोर्सेज. स्वेल एज ए रिसोर्सेज क्या है. रिन्यूएबल्स नेचुरल रिसोर्सेज सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ एज ए ऑर्गेनिजम्स. सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आता है. रिन्यूएबल्स नेचुरल रिसोर्सेज उसको हम लोग सबसे पहले क्लियर करते हैं. तो रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज क्या है. स्वेल जो है एक प्रकार का ऐसा रिसोर्स है जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑलरेडी है हमारा, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोग को बताया था कि इसको हम बढ़ाया नहीं जा सकता है. ये हमारे पास नेचर हम लोगों को एक लिमिट्स फॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो उतना ही दिया है. ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से प्रिजर्व करके रखें. ओके, तो स्वेल एज रिन्यूएबल्स क्या है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है एज ए लैंड्स एज ए स्वेल्स. तो जैसे कि आप देखते हो कि जब भी नदी में बाढ़ आ जाती है स्वेल लैंड पर डिपॉजिट हो जाता है, फिर वो अपने साथ कितने सब सेडिमेंट्स लेकर आती हैं जो इस तरह से स्वेल रिन्यूएबल्स करते हैं, मतलब रिन्यू वो बनना. ठीक है, सेकेंड फॉर्म्स में अगर हम देखेंगे वो कैसे रिन्यू कर रही हैं. वल्कोनिक एरप्शन से. वल्कोनिक एरप्शंस होता है तो लावा बाहर फ्लोट करता है. ठीक है, लैंड्स पर फ्लोट करता है, फिर वो ठंडा होने लगता है और फिर तब वो एक प्रकार का स्वेल बन जाता है. इस प्रकार से स्वेल का जो रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज है वो विभिन्न प्रकार का रिन्यू करते रहती है. रिन्यू इट मीन्स कि वो दोबारा से फिर वो बनना. ओके, नाउ टू द सेकेंड पॉइंट. सपोर्ट प्लांट ग्रोथ एंड ऑर्गेनिज्म से. अब ये प्लांट्स कैसे प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म मीन्स ह्यूमन बींग्स कैसे वो ग्रो करते हैं, कैसे ये सपोर्ट करता है. ठीक है, तो मोस्ट टाइप ऑफ वेजिटेशंस जो होते हैं यानी 80% जो वेजिटेशंस होते हैं वो लैंड्स पर ही ग्रो करता है. ऑर्गेनिजम्स यानी कि ह्यूमन बींग्स तो बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो लैंड को क्लिफाई करते हुए स्वेल दोनों ही पार्ट में लाइफ सिस्टम्स प्रोवाइड करता है. दोनों पार्ट इट मीन्स फ्लोरा एंड फ्यूना. ओके, तो अब ये देखेंगे कि डिफरेंट एरियाज़ में स्वेल अलग अलग मिलते हैं. ये कैसे होता है, क्योंकि कोई भी वेजिटेशंस या ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन्स लाइफ डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट प्रकार की होगी. जैसे कि एग्जांपल्स हम लेते हैं डेजर्ट एरिया. तो डेजर्ट एरिया में अगर जो भी स्वेल मिलते हैं अभी हम इतना ही समझेंगे कि डेजर्ट एरियाज़ में जो स्वेल मिलते हैं उसको एरिड स्वेल कहते हैं. क्यों, कैसे आया, क्यों कहा जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. अभी बस हम इतना ही जानेंगे कि डेजर्ट एरिया में जो स्वेल पाया जाता है वो एरिड स्वेल कहलाता है. यहाँ पे जो वेजिटेशंस होते हैं वो बिल्कुल ग्रीनी नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न्स ऑफ वेजिटेशंस. तो ये दूसरी आपके माउंटेन्स एरियाज़ के अकॉर्डिंग. ओके, तो दूसरी माउंटेन्स एरिया के अकॉर्डिंग ये जो वेजिटेशंस होते हैं ग्रीन नहीं होते हैं. तो हमारे सामने जो क्या होता है कि वेजिटेशंस जो होता है वो उसके कंपेरिजन्स में ये ग्रीनी नहीं होते हैं. तो वो हमारा जो होता है लाइफ स्टाइल भी डिफरेंट होती है. क्यों होती है लाइफ स्टाइल्स, क्योंकि हर जगह की मिट्टियाँ जो होती हैं स्वेल्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं. ओके, अब हमारे पास आता है यहाँ पर सेकेंड स्वेल प्रोफाइल. अब स्वेल प्रोफाइल को हम लोग अब हमारे सामने क्या आता है जो स्वेल का जो प्रोफाइल्स है अब इसको हम डिस्कस करेंगे. हमने स्वेल एज ए रिसोर्सेज तो कंप्लीट कर लिया कि वो क्या है, कैसे रिन्यूज़ हुआ, कैसे विजिटेशंस और कैसे लाइफ वहाँ पर डिफर करती है एज ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वेल्स के अकॉर्डिंग. ओके, अब हम लोग कहते हैं स्वेल के प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं. जो आप ये फिगर आउट देख रहे हैं ये सबसे जो नीचे सबसे जो लास्ट आप देख रहे हो अनवेदर्ड
प्रेजेंट ऑफ बेडरॉक, है ना। तो ये हमारा स्वेल का सबसे निचला परत है, इट मीन्स सबसे लास्ट फॉर्म्स के अकॉर्डिंग आता है। तो इसको हम लोग इससे हम क्या समझते हैं, ये उस प्रकार का स्वेल होता है जो कि बेस प्रोवाइड करता है। ये सबसे निचली परत होता है स्वेल का, जिसमें कि वेदर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि क्रस्ट लेयर्स का जो सबसे निचला पार्ट जो होता है, ये बेडरॉक्स कहलाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर की परत को देखिए, इसको क्या कहते हैं, सबस्टेंस वेदर्स प्रेजेंट रॉक ऑफ मटेरियल्स। अब ये किस प्रकार का स्वेल होता है, ये जो स्वेल होता है ये बेडरॉक्स के ऊपर स्वेल आता है, जो कि वेदर के अकॉर्डिंग इट वाज टू बीन टू अवॉर्डेड टू फॉर्म्ड ऑफ विद दिस फेनोमेना टू वेदर के कारण, यानी कि हीट रेन एज ए क्लाइमेट चेंजेस के कारण जो इसमें होता है उसको हम सबस्टेंस प्रेजेंट रॉक्स मटेरियल्स कहते हैं। मतलब इसमें जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं वो हीट रेन इसके अकॉर्डिंग होता है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये सब सबस्टेंस वेदर्स प्रेजेंट रॉक मटेरियल्स। अब इसके ऊपर देखिए आता है सबस्वेल। अब सबस्वेल क्या होता है, सबस्वेल जो होता है वो टॉप लेयर के नीचे की परत को कहते हैं। सबसे पहले हम टॉप स्वेल को समझते हैं, तो सबस्वेल हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो टॉप स्वेल को पहले समझिए। टॉप स्वेल जो एकदम टॉप लेयर होती है, ओके, स्वेल की उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होता है वो उसमें ह्यूमस होता है, और एक प्रकार से ये एक प्रकार का फाउंडेशन से रेडी करता है। ये एक ऐसा लेयर है जो कि नीचे एक सीमेंट से बेस को बनाता है, और ये एक टाइप का जैसे कि इसको हम कहेंगे विच इज़ मीन्स मेन बाय द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशंस, क्योंकि वेजिटेशंस को ग्रोथ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर्स ऑफ द स्वेल्स है, और ये टॉप लेवल्स का स्वेल है। इसमें बिकॉज इट्स टू बी प्रेजेंट अ ह्यूमस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ये टॉप स्वेल में आते हैं। ठीक इसके नीचे, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया ना कि कोई भी मकान अगर बनाते हैं तो एक जैसे मान लीजिए कि एक मकान को हम लोग प्रोवाइड किए, नीचे का एक बेस बनाते हैं, उसको हम लोग सीमेंटेड से बिल्कुल कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब सीमेंटेड से कर लेते हैं। और उसके सीमेंटेड के बाद का जो एक जो लेयर्स होते हैं, जो स्वेल होते हैं, जिसमें कि एज ए रॉ मटेरियल्स कच्चे पदार्थ, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब स्वेल कहते हैं, जिसमें ऑलरेडी इसमें क्या रहता है, सिल्ट रहते हैं, क्ले रहते हैं, रॉक्स रहते हैं, स्वेल रहते हैं। तो इन सारे चीज़ों से जो कच्चे पदार्थ के अकॉर्डिंग जो हमारा स्वेल्स होते हैं वो हमारे सब स्वेल्स के अंतर्गत आते हैं, ओके। तो हमने आज के वीडियोस में क्या पढ़ा, स्वेल एज ए रिसोर्सेज को कंप्लीट किया, और हमने दूसरे फॉर्म्स में किसको कंप्लीट किया, स्वेल प्रोफाइल को कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में क्या पढ़ेंगे, स्वेल इज द मोस्ट important renewables resources on the basis of factors responsible for swell formations, color and thickness। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में ये पढ़ेंगे कि स्वेल्स किस टाइप्स कैसे होते हैं, उनकी डिफरेंट जगह पे उनकी कलर्स क्यों चेंज होती हैं, और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, किस एरियाज़ में किस प्रकार के स्वेल्स पाए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियोस को देखिए, समझिए, जहाँ भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम्स आपको लगता है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो थैंक यू सो मच।